नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पीएलएसबी और डीपीएलएसबी इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 8 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक में मैंने सर्वो मोटर बेस कैलकुलेशन को बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आरपीएम हो या फिर पल्स पर एमएम या पल्स पर डिग्री का कैसे कैलकुलेशन करोगे, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया। अगर उन सभी लेक्चर को आप नहीं देखे तो कृपया उन सभी को देखिए, इट्स रिक्वेस्ट है, ताकि जाके आपको सर्वो मोटर का जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो कवर हो पाए और आप एक सर्वो मोटर में बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाओ। क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी ये सर्वो जो भी ऑपरेट होता है कैलकुलेशन बेस होता है, क्योंकि हमारा इसमें गियरबॉक्स और बॉल स्क्रू लगा रहता है। इसकी वजह से सर्वो मोटर पर बेस इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्योंकि आप अगर जब तक आप कैलकुलेशन समझ गए, अगर इंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं समझ पाओगे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है और इसको कैसे यूज करेंगे, तो आप इसका यूज भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसके बारे में अगर यूज करना जानते हो तो मींस इसके बारे में स्टडी किया है, तभी जाकर इसको यूज कर भी पाओगे सही तरीके से। अदरवाइज मींस गलत तरीके से यूज कर लो तो फिर हो सकता है कि सर्वो मोटर चले ना या फिर एक्सीडेंट कर जाए। तो इसके लिए हर एक इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं इसका थ्योरी बता रहा हूं, इसके अगले लेक्चर में मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें प्रोग्रामिंग को राइट किया जाता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ भी दूंगा और इससे रिलेटेड कुछ और भी डेटा दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, जो किसी भी पीएलसी डेल्टा का हो, मींस उसमें कौन सा स्पेशल क्या डेटा रजिस्टर कैसे यूज करना है उसके भी बारे में आपको मिलेगा। तो आप लेटेस्ट वीडियो को अपडेट फाइंड आउट करने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सजेशन जरूर हमको दें, ताकि हम उस पर सुधार करेंगे। आज हम ये समझते हैं कि इसको यूज करने के लिए क्या लिमिटेशन है और कैसे यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, जो हमारा पीएलएसबी होता है, तो पीएलएसबी और डीपीएलएसबी, पीएलएसबी हमारा 16 बिट के लिए यूज होता है और डीपीएलएसबी 32 बिट के लिए यूज होता है। 32 बिट यूज करने का मतलब कि आप इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस करोड़ों में रख सकते हो, मींस 2 करोड़ कुछ समथिंग होता है। अगर 32 बिट का यूज करते तो 32,767 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। मींस ये जो सोर्स की वैल्यू है ये इतनी रख सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि जब भी आप सर्वो मोटर का ऑपरेशन यूज करें तो आप 32 बिट का ही इंस्ट्रक्शन यूज करें। मींस पीएलएस भी ना यूज करके आप डीपीएलएस भी यूज करें, कोई सा भी इंस्ट्रक्शन यूज करें 32 बिट में यूज करें। क्योंकि इसमें पल्स और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाखों में जाती है, लाखों में जाके ये मींस इसका गेम होता है, लाखों में जाता है, उसका कैलकुलेशन भी लाखों में आता है। तो इसके वजह से वहां पर 32 बिट का इंस्ट्रक्शन मींस बेहतर होता है। तो 32 बिट के लिए इंस्ट्रक्शन आप यूज करें। मैं अभी समझाने के लिए पीएलएसबी लिख दिया हूं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल स्पीड। देखिए, वेरिएबल स्पीड पल्स आउटपुट, मींस इसका स्पीड वेरिएबल है। मींस एक वेरिएबल स्पीड पे ऐसे बोल सकते हो कि कांस्टेंट स्पीड या वेरिएबल स्पीड पे इसको ऑपरेट कर सकते हो इस इंस्ट्रक्शन को। अब देखो, इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए पीएलएसबी ये सोर्स होता है जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रीक्वेंसी पल्स क्या होता है इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया, उन सबको देखिए प्लीज। ये फ्रीक्वेंसी होता है और ये आउटपुट डिवाइस होता है जहां पे हमको पल्स मिलता है। मींस किस आउटपुट पॉइंट पे पल्स मिलेगा वो हमारा D1 होता है। यहां पे देखिए, यहां पे S जो होता है पल्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। मींस ये जो सर्वो मोटर ऑपरेट होना चाहिए, सर्वो मोटर जो रन होगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी स्पीड से रन कराना चाहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हम यहां पे पुट करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी का जो पल्स किस मींस आउटपुट पॉइंट पे मिलेगा ये हमारा D1 होता है। देखिए, पल्स आउटपुट टर्मिनल, मींस यहां Y0 Y1 किस पॉइंट पर आउटपुट ले रहे हैं उसको आपको यहां पे लिखना होता है। और इसका ये देखिए D2 रोटेशन डायरेक्शन सिग्नल, मींस जो इसका रोटेशन है, सर्वो मोटर रोटेट हो रहा है या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मींस उल्टा या सीधा रोटेट होगा। तो उल्टा या सीधा रोटेट होने के लिए किस मींस आउटपुट पॉइंट पे आप सिग्नल देंगे, मींस कौन सा आउटपुट पॉइंट आप डिसाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये D2 में लिखना पड़ता है। तो ये हमारा रोटेशन डायरेक्शन सिग्नल होता है दोस्तों। इसका कुछ लिमिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जो मैंने लिखा है। अब देखिए, बोल क्या रहा, इट इज प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पल्स एट डिजायर फ्रीक्वेंसी इन डिजायर डायरेक्शन। अब देखिए, इट्स प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पल्स, मींस अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर जो भी सपोज और इसको एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूं। अब देखिए, जैसे कि मैं यहां पे एक M0 ले लिया, M0 से मैंने एक पीएलएसबी और यहां पे जो यहां पे सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने K
2000 रख दिया, मैं बोल रहा कि 2000 हर्ट्ज से ये मोटर हमारा कंटिन्यू रोटेट होना चाहिए, और ये जो इसका आउटपुट जो पल्स है y0 पे मिलेगा, और y1 मैंने डायरेक्शन के लिए यूज कर लिया। ये हमारा एक सर्वो इंस्ट्रक्शन हो गया सिंपल, एक सर्वो को कंटिन्यू वन डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन हो गया PLS भी। ठीक है, आप यहां पर DPLS भी लिख सकते हैं, आप DPLS भी ही लिखिए क्योंकि 32 बिट में है, और तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा। अब देखिए कि 2000 पल्स से ये हमारा सर्वो मोटर कंटिन्यू रन होगा। ठीक है, और इसका ये जो 2000 पल्स है ये y0 आउटपुट पे मिल रहा होगा, और इसको अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं रोटेशन, तो y1 को आपको हाई करना पड़ेगा। अब देखिए उसको कैसे, पहले इसको पॉइंट को समझिए। अब देखिए इट इज प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पल्स। अब देखिए m0 को जैसे ही ऑन करूंगा तो ये सर्वो मोटर एक कंटिन्यूअस स्पीड से रोटेट होगा। ठीक है, और जो उसकी रोटेशन का स्पीड होगी ये हमारी 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको बदल सकते हो 2000, 3000, 5000, अगर 16 बिट का है तो मैक्सिमम इतना रख सकते हो, 32 बिट का है तो लाखों में, करोड़ों में, मींस लाखों में रख सकते हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 लाख हर्ट्ज तक होती है। अब देखो, अब बोल रहा है फर्स्ट कंटिन्यूअस पल्स मींस कंटिन्यूअस पल्स एट डिजायर फ्रीक्वेंसी। डिजायर फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंटिन्यूअस पल्स और ये डिजायर फ्रीक्वेंसी, मींस कंटिन्यूअस पल्स प्रोड्यूस करेगा डिजायर फ्रीक्वेंसी। आप जो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज भी कर सकते हो, एंड डिजायर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, मींस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। इसका प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, मैं वहां पे समझाऊंगा, अभी मैं थ्योरी समझा देता हूं ताकि आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर रहे। अब देखो इट इज एग्जिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये जो हमारी k की वैल्यू है ना, नेगेटिव मींस ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है। अब सर्वो मोटर में कई इंस्ट्रक्शन ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करेंगे, बट ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारा इट एग्जिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। मींस अभी मैंने k 2000 लिखा, ठीक है, अगर k मैं इसको -2000 भी लिख सकता हूं, ठीक है, तभी भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब इसे इफेक्ट क्या पड़ेगा ये पॉइंट समझिए आप। इफ एस इज पॉजिटिव मींस ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है तो सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर दोनों चलेगा इस इंस्ट्रक्शन से। सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर हमारा ये k की वैल्यू पॉजिटिव है, मींस ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, तो ये हमारा सर्वो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, अगर आपने देखिए यहां पे थर्ड पॉइंट, एस इज पॉजिटिव, सर्वो या स्टेपर मोटर रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ एस इज नेगेटिव मींस एस जो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव है, मींस k की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ये 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी हो सकता है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है मींस तो देखिए सर्वो या स्टेपर मोटर रन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में मींस रोटेट होगा। उल्टा अगर इसके पहले अगर आपने यहां पे प्लस दे रखा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कर दिया तो उसके विरुद्ध मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। मींस जब आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है और k की वैल्यू आप पॉजिटिव या नेगेटिव मींस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रख रहे हैं, तो उस समय ये डायरेक्शन अपने आप चेंज होगा। मींस अब डिजायर डायरेक्शन अगर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव कर दिया तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी नेगेटिव कर दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो मींस ये डिजायर डायरेक्शन हो गया, आप इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, ये डिजायर डायरेक्शन है। अब ये पॉइंट था कि अगर k की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। कई बार जब आप किसी और का प्रोग्राम को रीड करोगे तो वहां पे कई लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव भी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो हमको अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ रहेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये नेगेटिव पॉइंट क्यों लिया गया है। अब देखिए इसका बहुत यूज है, ये नेगेटिव पॉइंट हम क्यों लेते हैं, जब प्रोग्राम राइट करेंगे तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा। तो कई जगह नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है मींस अपोजिट डायरेक्शन, वो वहां पे y1 ऑन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हमारा सर्वो मोटर, मैं ये चाहता हूं कि मेरा अगर कोई सर्वो मोटर है या फिर स्टेपर मोटर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया 10 चक्कर 10 चक्कर, जब मैं उसको उल्टा रोटेट कराना चाहता हूं तो यूजर ये देखना चाह रहा है कि भाई वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो वो जितना मींस 10 चक्कर चला है तो एक बार घूमेगा तो 9 चक्कर बचेगा, 8 चक्कर, कितना चक्कर वो वापस लौट के आ रहा है, अगर उसको ये भी देखना है। मींस पॉजिटिव अगर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मैं ये काउंटिंग करते जाऊं कि कितना चक्कर आ रहा है मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, अगर यूजर ये भी देखना चाहता कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो हमको दिखाओ भाई कि
वो कितना चक्कर वापस आ रहा है, तो हम उस समय निगेटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं, क्योंकि पल्स जो हमारा जितना गया होता है उससे पल्स डिक्रीज होने लगता है। तो डिक्रीज तब होगा जब आप फ्रीक्वेंसी निगेटिव रखोगे, तो वहां पर निगेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। अच्छा, पहला ये मेथड था। अगर मैं चाहता हूं कि हम निगेटिव मींस निगेटिव का गेम ही नहीं समझता हूं, मुझे निगेटिव रखना ही नहीं है, फिर भी मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? अब देखिए मैं, अच्छा एक चीज और, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। सपोज एक चीज मैं अभी बता देता हूं, अगर यहां पे कोई भी डेटा रजिस्टर, अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये तो फिक्स फ्रीक्वेंसी थी, अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मैंने D10 ले लिया, डेटा रजिस्टर D10 डेटा रजिस्टर मैं HMI में ले लूंगा, D10 में वैल्यू इंटर कराऊंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं इंटर कराऊंगा, और यहां से जो भी आप फ्रीक्वेंसी इंटर करेंगे, अगर ये पॉजिटिव रहेगा फ्रीक्वेंसी D0 में और D10 में, तो क्लॉकवाइज होगा। D10 की वैल्यू नेगेटिव वो इंटर करता है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। बट हम यूजर तो फ्रीक्वेंसी इंटर करेगा नहीं, वो तो आरपीएम क्या कुछ भी इंटर करेगा, तो उसका कैलकुलेटर मैं आगे बताऊंगा प्रोग्राम में। अब समझिए यहां पे मैंने के अगर लिख दिया, के या फिर डेटा रजिस्टर D0, अब यहां पे D0 ही ले लेते हैं, या D0 या D10 कुछ भी ले सकते हो, डेटा रजिस्टर आप फ्री हो, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो मैं नहीं चाहता हूं कि ये वैल्यू निगेटिव हो, मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मैं 2000 3000 5000 10000 डालूंगा, बट मैं ये चाहता हूं कि तभी भी ये सर्वो मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन करे। अगर देखो अब D0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, बट मैं चाहता हूं कि ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, तो उस मोमेंट में हमको Y1 ये ऑन करना पड़ेगा। अब अगर ये Y1 ऑन हुआ, मींस यहां पे देखिए रोटेशन डायरेक्शन सिग्नल, अब इसका प्रीवियस लेक्चर में जब के की वैल्यू मैं नेगेटिव रख रहा था, तो इसमें Y1 ऑन करने के लिए मैं बोला नहीं था, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि के की वैल्यू हम पॉजिटिव रखूंगा, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दूंगा ही नहीं, तो उस केस में हम मोटर को उल्टा अपोजिट, अगर डी की वैल्यू D0 में अगर मैंने मान के चलो के यहां पे के 5000 डाल दिया, D0 में मैंने कितना डाल दिया, के 5000 डाल दिया, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। बट मैं चाहता हूं कि के 5000 ही फ्रीक्वेंसी एक बार मैंने इंटर कर दिया, बट इसी से मैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, उस मोमेंट पर हमको Y1 ऑन करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, इसी इंस्ट्रक्शन को भी यूज कर सकते हो, या फिर इसके लिए सेपरेट, तो ये फॉरवर्ड के लिए लिख लो। अगर आप मीन्स अगर चाहते हैं कि मैं रिवर्स के लिए एक दूसरा PLSY ये इंस्ट्रक्शन यूज करूं, तो आप इसके लिए ऐसे मान के चलो, एक M1 ऑन कर दो, और M1 से यहां पे लिख दो TLSB, और यही इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम लिख दो। सॉरी, यहां पे मैं ठीक से कर देता हूं इसको। अगर इसी इंस्ट्रक्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यही इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार लिखा और यही फॉरवर्ड और यही रिवर्स में चले, तो आपको ये करना पड़ेगा। मींस M1 हमारा फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और मैं मान M0, और यहां पे M1 में लिख देता हूं रिवर्स डायरेक्शन के लिए M1, और यहां से ही इसको सिग्नल दे दीजिए। जब भी M1 को ऑन करेंगे तो ये रिवर्स में, बट कंडीशन ये रहेगा, इसी M1 से आप ऑन कर लेंगे OUT out Y1, मींस इससे Y1 आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब M1 ऑन होगा, तो अब देखिए यहां पे, अब एक चीज मैं बता देता हूं, आपको इंटरलॉकिंग भी देना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग दे दो, मींस जैसे कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा चल रहा है, तो रिवर्स का कमांड ना मिले, मींस NC लगा दो इसका M1 का, और इसमें NC लगा दो M0 का। इंटरलॉकिंग मींस जब फॉरवर्ड में हमारा ऑन करें तो रिवर्स नहीं चलना चाहिए, जब रिवर्स में, मींस किसी भी सर्वो मोटर को चलाने के लिए सिर्फ एक ही साइड से कमांड, मींस दो आप उसको सिग्नल दे दिए, मींस एक ही सर्वो मोटर को दो आप इंस्ट्रक्शन यूज करके दोनों को हाई कर दिए, तो सर्वो मोटर चलेगा नहीं, मींस वन टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। मींस यहाँ पे M0 जैसे ही ऑन होगा, तो ये हमारा फॉरवर्ड चलेगा, क्योंकि ये ऑफ रहेगा। जैसे ही M1 ऑन करेंगे, तो M1 के ऑन होने से ये भी हाई हो जाएगा M1, और M1 का ऑन होने से आउटपुट Y1 ऑन हो जाएगा, और ये फिर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। तो दो मेथड है, आप चाहो तो इसको आप ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो फिर आप Y1 को हाई करना पड़ता है, मींस Y1 को हाई करके आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जब Y1 ऑफ रहेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा, अब Y1 हाई हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल लेक्चर था, जो जिसमें PLSB और DPLSB इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया। इसके प्रैक्टिकल लेक्चर को जरूर देखिएगा, ये मैं पॉइंट वहां पे वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सर्वो का पूरे सीरीज को देखिए, ताकि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन पाए और सर्वो के सभी जो इंस्ट्रक्शन है उस पर कमांड आपका हो सके, और आप मींस
एक सर्वो, दो सर्वो, चार सर्वो या 6 सर्वो हो, सब पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 6 सर्वो को चलाना होता है तो उसके लिए एक अलग पीएलसी आती है, एएस सीरीज की पीएलसी आती है, और 2 सर्वो के लिए अलग आती है, और 4 सर्वो के लिए अलग पीएलसी आती है। वो कौन कौन सी पीएलसी है इसका भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मीन्स बन रही है चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसका सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।